जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह जहां आस्था, रहस्य और इतिहास सब एक साथ मिलते हैं। चलिए, सबसे पहले उन दावों से शुरू करते हैं जिनके आगे ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान भी हैरान रह जाता है। सदियों से इस मंदिर में ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इन सब के बीच मंदिर के केंद्र में छिपा है एक ऐसा गहरा राज जिसे किसी भी इंसान को देखने की इजाजत नहीं है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके उन पहेलियों में उतरते हैं जो जगन्नाथ मंदिर को इतना रहस्यमयी बनाती हैं। अच्छा, यहाँ हर रोज कुछ ऐसा होता है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे मंदिर का झंडा, वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है ना अजीब? और सिर्फ यही नहीं, ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसे किसी भी कोने से देखो वो हमेशा सामने ही नजर आता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी या प्लेन उड़ता हुआ नहीं दिखता। और मंदिर की रसोई का तो क्या ही कहना, 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। ये वो बातें हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। मंदिर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज वो तो मूर्तियों के अंदर छिपा है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण का वो हृदय है जो कभी नष्ट नहीं हुआ, एक जीवित हृदय जिससे लगातार एक डिवाइन एनर्जी निकलती रहती है। और हर 12 साल में इस दिव्य अवशेष को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को नवकलेवर कहते हैं। अब ये जो रिचुअल है, ये कोई आम पूजा नहीं है। सोचिए, जब ये होता है तो पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, एकदम अंधेरा। जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वो इसे देख या छू ना सकें, बस महसूस करके उसे एक मूर्ति से दूसरी में रख देते हैं। और ये कोई सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। अभी 2015 में ही जो पुजारी ये रस्म कर रहे थे, कहते हैं कि उसे छूते ही वो बेहोश हो गए और जब होश आया तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि ये पवित्र चीज आखिर पूरी पहुंची कैसे, और यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो इतनी अलग क्यों दिखती हैं? इसकी कहानी शुरू होती है महाभारत के बाद, जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा। अंतिम संस्कार के वक्त उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में मिल गया, लेकिन उनका दिल वो धड़कता रहा और चमकता रहा। अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया। फिर सालों बाद एक आदिवासी राजा थे, विश्ववसु, उन्हें ये मिला और वो इसे नील माधव के रूप में पूजने लगे। फिर जब राजा इंद्रद्युम्न को ये लट्ठा मिला तो एक नई मुश्किल खड़ी हो गई कि इन मूर्तियों को बनाएगा कौन। कहते हैं कि खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप धरकर आए। उन्होंने कहा, मैं 21 दिन में मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन हुआ ये कि 15 दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी को चिंता हुई और उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवा दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, वो कारीगर गायब हो चुका था। पीछे छूट गई थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। चलिए अब इस कहानी को एक और एंगल से देखते हैं। ये मंदिर एक पुराने ग्रंथ भविष्य मालिका से भी जुड़ा है, जिसमें भविष्य की बातें लिखी होने का दावा किया जाता है। अब इस 500 साल पुराने ग्रंथ को मानने वाले लोग हाल की कुछ घटनाओं को इसका सबूत मानते हैं। इसमें लिखा था कि एक बड़ी बीमारी आएगी, लोग घरों में बंद हो जाएंगे, जो कोविड के लॉकडाउन से मिलता है। लिखा था कि मंदिर का झंडा जलेगा, और 2020 में ठीक ऐसा ही हुआ। एक बड़े तूफान से नीलचक्र के मुड़ने की बात भी थी, जो 2019 में साइक्लोन फानी के दौरान हुआ। ये सब सच में सोचने पर मजबूर करता है। समय समय पर इस मंदिर की शक्ति को कई लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश की है, चाहे वो हमलावर हों या वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग। जैसे 1558 में मुगल जनरल कला पहाड़ ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की, तो अचानक एक अजीब सा तूफान आ गया और मंदिर से इतनी तेज रोशनी निकली कि उसकी सेना डर कर भाग गई। फिर 1800 के दशक में जब अंग्रेजों ने रथ यात्रा रोकने की कोशिश की, तो इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। भक्त मानते हैं कि ये कोई दिव्य शक्ति है जो मंदिर की रक्षा करती है। अच्छा, मंदिर में घुसने से जुड़ा भी एक बड़ा अजीब नियम है, जो सीधा मौत के बाद की जिंदगी से जुड़ा है। मंदिर की 22 सीढ़ियों में से जो तीसरी सीढ़ी है, उस पर पैर रखने की मनाही है। माना जाता है कि वो यम यानी मृत्यु के देवता का स्थान है। कहते हैं कि अगर किसी ने उस पर पैर रख दिया तो उसके सारे अच्छे कर्म, सारे पुण्य
खत्म हो जाते हैं और वो सीधा यमलोक जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर में ऐसी बहुत सी बातें हैं जहां आकर हमारा लॉजिक, हमारी साइंस चुप हो जाती है। तो ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ये गहरी आस्था का नतीजा है, या फिर ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद विज्ञान की समझ से ही परे है? आखिर में जगन्नाथ के ये रहस्य हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि खुद से सवाल करने पर भी मजबूर करते हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए।